मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मिंदर सिंह खालसा को रिहा करो, मिंदर सिंह खालसा को रिहा करो, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मिंदर सिंह खालसा को रिहा करो। क्या रोनी नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डिगियाना चौक की, जहां पर इस समय सिख समुदाय के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से रिपब्लिक डे में किसानों का ट्रैक्टर आंदोलन निकला था, ट्रैक्टर मार्च निकला था, उस ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर जो उपद्रव हुआ उस सिलसिले में, उस केस के सिलसिले में जो है जम्मू के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एक को चट्टा से और दूसरे को जो है वो तालाब तिलो कैंप से जो है वो उनको अरेस्ट किया गया है। उसी के खिलाफ जो है आज इन्होंने जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है इसको फ़िलहाल अवरुद्ध कर दिया है। और आप देख सकते हैं माताएं बहनें जो हैं वो इस समय सड़कों के बीच जो हैं आकर बैठ गई हैं। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है वो पूरी तरह से गलत है। इन लोगों का कोई हाथ उस उपद्रव में नहीं था, लेकिन फिर भी जो है कल एसएसपी के द्वारा माफ़ कीजिएगा एसपी साउथ के द्वारा जो है उनको बुलाया जाता है बातचीत करने के लिए, और वहीं से उनको अरेस्ट कर जो है वो ले जाया जाता है। और ये गुस्सा है कहीं ना कहीं सिख समुदाय के बीच में, जिसमें आप देखेंगे कि माताएँ हैं, बहनें हैं, वो इस समय बैठ चुकी हैं सड़कों के ऊपर और लगातार जो है विरोध प्रदर्शन अपना कर रही हैं। इनका साफ तौर पर है जो कहना है कि जिस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो दबिश बना रही थी पिछले कुछ दिनों से, और जम्मू पुलिस भी दिल्ली पुलिस का पूरा साथ दे रही है, और उसी के चलते जो है 2 युवकों को दिल्ली के जो लाल किले पे जो हंगामा हुआ था उसके विरोध में जो है इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। और इस पर कुछ एक लोग हैं, उनसे बातचीत भी हम करते हैं कि आखिर क्या है, क्या कुछ वजह है आज की इस प्रोटेस्ट की। सर, जम्मू में जो रागी महेंद्र सिंह जी हैं, जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, वो उनको लीड कर रहे थे। और रात को क्या हुआ कि जम्मू के पुलिस ने महेंद्र सिंह खालसा जी को बुलाया और उन्होंने आगे दिल्ली पुलिस को बुलाया हुआ था। विदाउट एनी रीज़न उनको उठाया गया, हमें रीज़न बताया नहीं गया। रात को उनको उठा के दिल्ली ले जाया गया। अभी वो अस्थमा के मरीज हैं, उनकी हालात ठीक नहीं है, और इस हालात के होते हुए उनको दिल्ली पुलिस जम्मू से उठा के ले गई। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी भारत देश में ख़त्म हो गई है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि ये जो पावर का मोदी सरकार मिसयूज कर रही है, दिस इज़ द मिसयूज ऑफ पावर। ये नहीं आपके पास पावर आ गई है, जो भी प्रोटेस्ट करेगा, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसको आप उठाना शुरू कर देंगे। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, अगर महेंद्र सिंह खालसा और मनदीप सिंह, एक और युवक को उठाया गया है, जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा, हम रोज इसी तरह जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ। ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, किस इलाके के रहने वाले हैं? सर, ये जम्मू के रहने वाले हैं। महेंद्र सिंह खालसा जी चट्ठा में रहने वाले हैं और मनदीप सिंह तालाब तिल्लो वाली साइड के रहने वाले हैं। और इन दोनों को रात को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करके जम्मू से लेके गए हैं। और आप देखिए ये पावर का मिसयूज किया जा रहा है। आप देखिए दिल्ली सरकार के कुछ मिनिस्टर सरेआम नारे लगा रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये दिस इज द मिसयूज ऑफ पावर। हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि ये हरकतें हमें जरा पसंद नहीं है। आप सिखों को खालिस्तानी बोल रहे हो और मुसलमानों को पाकिस्तानी बोल रहे हो। ये हमारे देश के शहरी हैं, इससे युवा नाराज हो रहे हैं और इससे मिलिटेंसी बढ़ रही है। जो ये बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी के आदमी, इतनी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये सिखों को खालिस्तानी बोल रहे हैं और मुसलमानों को पाकिस्तानी, और इनको मिलिटेंट बोला जा रहा है। सर, क्या ये दोनों शख्स जो हैं, जिस दिन लाल किला में हंगामा हुआ, उपद्रव हुआ,
उस वक्त ये लोग दिल्ली में थे या नहीं? सर नहीं, उस दिन वो दिल्ली नहीं थे, दिल्ली के आसपास ही थे, पर लाल किले वाली जगह पे नहीं गए थे और पुलिस उनको पता नहीं कौन से रीजन पे उठा के ले गई है। अब हमने दिल्ली में मरजिंदर सिंह सिरसा से बात की हुई है, वो वहाँ पे उनका केस हैंडल कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? भैया हमारी मांग यही है कि अगर उनको जम्मू के एसपी उनको बुलाते हैं, 7 बजे उनको बुलाया जाता है और उनकी ईमानदारी देखो, महेंद्र सिंह उनके पास जाते हैं मिलने के लिए और जब वो मिलने जाते हैं उनका फ़ोन भी उनसे छीना जाता है। उनकी पॉकेट से तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए उनके पॉकेट में था, वो भी छीन लिया गया और उसके बाद उनको बताया ही नहीं गया भाई आपको किस लिए हम बुला रहे हैं, किस लिए बुलाया। बस उनको गाड़ी में बिठाया गया और उनको दिल्ली भेज दिया गया। आप लोग रिहाई चाहते हैं उनकी? हम उनकी रिहाई चाहते हैं और जितनी देर तक रिहाई नहीं होगी जम्मू में ऐसा ही माहौल रहेगा और हम सरकार से निवेदन करते हैं भाई जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर महिलाओं को देखेंगे कि महिलाएं जो हैं यहाँ पर उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है, चक्का जाम कर दिया है, पूरा रास्ता जो है इस समय ब्लॉक कर दिया गया है और इन लोगों की मांग है कि गलत तरीके से जो है वो 2 युवकों को यहाँ से उठाया गया है, यहाँ से पकड़ा गया है और उन लोगों को दिल्ली ले जाया गया है गलत तरीके से। अब ये लोग चाहते हैं कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी जो है वो रिहा होना चाहिए, उन दोनों को रिहाई मिलनी चाहिए क्योंकि वो लोग दिल्ली में ज़रूर थे लेकिन लाल किला जो हंगामा हुआ था, जो इस तरह से एक धार्मिक झंडा वहाँ लहराया गया था, उसमें इनका किसी भी तरीके का साथ नहीं था, वो लोग इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि पीछे इस समय लंबा जाम जो है वो लग चुका है, दोनों तरफ से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर आने जाने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लगातार सिख समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो कहीं ना कहीं एक निंदनीय हो गया। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना है आपका और क्या आज क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? मेरे जो ये मेरे अंकल हैं, इनको उठा कर ले गए रात को, उनको बुलाया बात करने के लिए कि आपसे बात करनी है, आप पुलिस स्टेशन में आइए, लेकिन बिना उनको बताए घर में इन्फॉर्म किए आगे उनको दिल्ली पुलिस आई हुई है और उनको लेके चली गई है। उनके घर वालों को नहीं पता, किसी को नहीं पता, उनको हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ उनको इतनी बीपी की प्रॉब्लम रहती है, कुछ हमें पता नहीं अभी तक वो कहाँ पे हैं, कैसे नहीं है, उनको मेडिसिन मिल रही है नहीं मिल रही है, हमारी उनसे फ़ोन पे बात नहीं हो रही है। अगर उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है, हमें कैसे पता कि वो कहाँ पे हैं, सेफ हैं, क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या नहीं कर रहे हैं। तो हमें अब बस यही जानना है कि वो कहाँ पे हैं। चाहता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली में लाल किला पर 26 जनवरी को जो कुछ वहाँ पर हुआ था, क्या ये आपके अंकल जो थे उस समय वहाँ पर मौजूद थे? मेरी बात सुनिए, आप मुझे ये बताइए, क्या हमें राइट नहीं है कि हम रेड फोर्ट पे जा सकते हैं? वहाँ पे तो सैकड़ों दुनिया पे गई थी, क्या आप मोदी साहब हर किसी को अरेस्ट करवाते फिरेंगे, हर किसी को अरेस्ट करवा लेंगे कि वहाँ पे कोई जा रहा है? क्यों? वो तो प्रॉपर्टी है ना इंडिया की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे तो हर किसी को जाने का राइट है, वहाँ पे कोई भी जा सकता है। तो वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि आप वहाँ पे गए थे इसलिए हमने आपको अरेस्ट करवा दिया है? ये तो कहीं का राइट नहीं है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ये गलत है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हर किसी के साथ गलत हो रहा है, ये बीजेपी की सरकार है जो हर किसी के साथ गलत कर रही है। चाहते क्या आप? क्या हम यही चाहते हैं कि हमें हमारा बंदा चाहिए, क्योंकि वो कल रात से गए हैं, उनसे अभी तक हमारी फोन पे बात नहीं हुई है, वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, किस हाल में है, तो उनका फोन भी बंद करके रखा हुआ है। एटलीस्ट हमें वो एक राइट, उनको एक कॉल करने का भी हक नहीं है। ये तो राइट है ना कि हम एक कॉल कर सकते हैं, अपने घर वालों को बता सकते हैं हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं। उन्होंने तो फ़ोन भी ले लिया उनसे, हमें क्या पता वो ठीक है या नहीं ठीक है, हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है उनकी, हमें उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, वो ठीक है या नहीं ठीक है। इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ पर हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, वो ये जानकारी जानना चाहते हैं क्योंकि जब से वो एसपी साउथ से मिलने के लिए गए थे उसके बाद से 2 युवक जो हैं वो अभी तक उनसे कोई संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है और इसी के चलते आप देखेंगे कि इस समय एक माहौल जो यहाँ पर बन गया है, पूरी तरह से क्रैश कर दिया गया है रोड को। दोनों तरफ से जो दोनों ट्यूब हैं अप एंड डाउन की जो दोनों ट्यूब हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। और जिस तरह से लगातार यहाँ पर लोग, कुछ एक लोग और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश। ये बताइए, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है आप लोगों का और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, जो अनलॉफुली तरीके से विदाउट ट्रांजिट रिमांड के दिल्ली पुलिस आकर जम्मू से आकर महेंद्र सिंह जी खालसा जी हैं जो किसान यूनियन JNK के जो हैं प्रेसिडेंट हैं, और मनदीप सिंह जो लड़का है गोल गुजराल का, इन दोनों को अनलॉफुली जो है
एसपी ऑफिस साउथ में उनको बुलाया गया पहले फ़ोन करके कि आप आइए, आपसे बात करनी है किसी इशू के रिलेटेड, और वहाँ पे दिल्ली पुलिस को अनलॉफुली तरीके से, इलीगल तरीके से हैंड ओवर कर दिया उनको, और फैमिली वालों को इंटीमेट नहीं किया। और देखिए अभी ये है कि जो लोग किसान एकता को, किसान मोर्चा को, फार्मर्स को जो भी फेवर कर रहे हैं इस देश में, उनके लिए बस एक ही चीज़ गवर्नमेंट कर रही है कि उनको उठा के जेलों में डाल रही है। उनको दिल्ली पुलिस, जो हमारी जानकारी है, दिल्ली पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो रिपब्लिक डे के दिन में जिन्होंने लाल किला के अंदर कुछ हंगामा किया था, जिस तरह से एक धार्मिक ध्वज भी लहराया गया था और कुछ हंगामा हुआ था जो देश के लिए उन्होंने कहा कि सही नहीं था, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो कुछ लाल किला में हुआ उसी केस के अगेंस्ट में जो है लोगों को गिरफ्तारी की जाए। देखिए लाल किला में तो ये गए भी नहीं है, जो फैक्ट ये है कि ये लाल किला से पहले ही कहीं लाइव थे, अपने फ़ोन से लाइव चल रहे थे, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली भी वहाँ पे उस प्रोटेस्ट में शामिल थी। लाल किला तक ये पहुँचे भी नहीं थे, ठीक है, वो बात की बात है। उससे पहले ये लाइव थे, उस बेस पे हमें जो पता चल रहा है कि उस बेस पे वो उठा के ले गए हैं। मतलब जो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उनकी जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए। जल्द जो है रिहाई की मांग जो है सिख समुदाय के लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और क्योंकि महेंद्र सिंह जो हैं वो महेंद्र सिंह रागी जो हैं वो किसान नेता थे, जम्मू से किसान आंदोलन को जो है वो लीड कर रहे थे, और 26 जनवरी को उस दिन, जिस दिन लाल किले पे हंगामा हुआ, उस दिन वो वहीं पर मौजूद थे, दिल्ली के अंदर मौजूद थे। अब लाल किले में मौजूद थे या नहीं थे इस बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये ज़रूर यहाँ पर जो लोगों से बातचीत हो रही है उनके मुताबिक वो दिल्ली में ज़रूर मौजूद थे, और जब हंगामा चल रहा था उस एक जगह से वो अपने मोबाइल से फेसबुक लाइव पर जो है वो जुड़े हुए थे और लगातार वहाँ की तस्वीरें और जो वहाँ के हालात थे वो बयां कर रहे थे, और उसी के आधार पर जो है दिल्ली पुलिस ने पहले जम्मू पुलिस को अप्रोच किया, और उसके बाद जम्मू पुलिस के जो एसपी साउथ हैं उन्होंने उन्हें बातचीत करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया, और जब वो ऑफिस पहुँचते हैं तो उन्हें दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। दिल्ली पुलिस उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है, ताकि लाल किले मामले का जो केस है उसकी जांच और तेज़ी के साथ हो सके और सभी पक्षों को उनके साथ जो है वहाँ पर कोर्ट में पेश किया जा सके। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर इस पूरे गिरफ्तारी के बाद जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप अगर तस्वीरें देखेंगे कि चारों तरफ जो सिख समुदाय के लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट जो है वो सीधे तौर पर जम्मू की जनता को कहीं ना कहीं परेशान भी कर रही है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि इनकी मांगे जो हैं वो जेन्युइन हैं, और जिस तरह से आप देखेंगे तस्वीरों में कि भारी भरकम जो भीड़ है इस समय यहाँ पर एकत्रित हुई है। दोनों ट्यूब जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की है उसको अवरुद्ध कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक दोनों तरफ से जाम हो चुका है, और लगातार पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, लेकिन पुलिस अभी कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इन लोगों की मांगे मान नहीं ली जाती, जब तक दिल्ली पुलिस उनसे उनके परिजनों की बात नहीं करवा देती है, उनका हाल जो है उनको बता नहीं देती है, तब तक उनका ये उपद्रव, ये जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन फ़िलहाल ये लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जिस तरह से लगातार सिख समुदाय के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, और उनका कहना है कि गलत तरीके से साथ जो है जो 2 युवकों को यहाँ से जो गिरफ़्तार किया गया है, 2 लोगों को, जो सिख समुदाय के लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, वो काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर ही सीधे दिल्ली पुलिस के उनको हवाले कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं लोग जो हैं इस बात को लेकर गुस्से में हैं, और इस बात को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मतलब ये जानना चाहेंगे। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या वजह? हम लोग महेंद्र सिंह जो है हमारे, वो गए थे सिंगू बॉर्डर पे, वो लेके लोगों को, देखो ना हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट हमें दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उनको साजिश के दौरान पकड़ा, उन्होंने पहले बुलाया उनको कि एसपी ने इधर के कि आए दिल्ली पुलिस आइए, कोई नहीं, उन्होंने कहा इधर आपको कोई काम है आपसे, आए तो उनके हवाले उनको कर दिया। सिंह जी जो है कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं इधर, चट्ठे रहते हैं। हाँ, वो किसान है, वो किसान, हम लोग सब किसान हैं, किसान ही है हम जब। किसान के आगे अपने किसानों की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई बन गई है। अब सही बात है, हर चीज़ महंगी हो रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करेंगे, भूखे मरेंगे लोग। चोरियाँ हो रही, जम्मू में चोरियाँ कितनी हो रही हैं, तो क्या करेंगे लोग, बेले बेकार, तो क्या करेंगे। गवर्नमेंट क्या कर रही है हम लोग के लिए, कुछ कर रही है क्या? कुछ नहीं कर रही है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं उसको छोड़े, हमारे मसले हल हो। हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारी आवाज़ सुने। क्यों हम लोग कितनी देर से किसान बेचारे कितने उधर मर गए, कोई किसी को है फिक्र नहीं है ना।
तो हम चाहते हैं कि हमारा मसला हम ये खाली किसानों की लड़ाई रहेगी या आम जनता की? आम जनता की लड़ाई है। किसानों की लड़ाई कहाँ रहेगी भैया? सब कुछ तो महंगा हो रहा है, क्या करना है? लोगों ने मरना है, भूखे मरना है लोगों ने, काम तो है नहीं कुछ, तो क्या करें? लोग ये चोरी चकारियाँ कर रहे हैं, उल्टे काम सीधे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को इस चीज़ की परवाह नहीं हो, वो आराम से बैठा है। मोदी कभी घूमता है, कभी कहीं घूमता है जाके, उसको है ही नहीं कुछ जनता से कुछ लेना। देख सकते हैं कि गुस्सा है लोगों के अंदर, और ये गुस्सा जो है आज कहीं ना कहीं सड़कों पे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो इस समय सड़कों पे उतरे हैं, जिसमें ज़्यादातर सिख समुदाय के लोग हैं। यहाँ पर कोई जानकारी जो है उन लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया उनके पास की कोई जानकारी जो है नहीं मिलती जाती है। इनकी बेटी भी इन समय जो है हमारे साथ है, हम उनसे बात करने की कोशिश है। आप महेंद्र सिंह जी की बेटी हैं? हाँ जी। क्या हुआ, आप लोग थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे उनको बुलाया गया और क्या कुछ हुआ उनके साथ? रात को 8 बजे हमें फ़ोन आता है मेरे डैड का कि मतलब उनको पुलिस स्टेशन में एसएसपी ने बुलाया है, गांधीनगर एसपी साउथ में। हाँ जी, उन्होंने बुलाया है। तो उनको नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा ये वो, तो वो नॉर्मली वहाँ पे गए हैं। अगर उनके दिमाग में कुछ ऐसी शैतान मतलब होती कि कुछ पकड़ लेंगे तो वो 10 लोगों को साथ में लेके जाते। वो इतने मतलब नाइसली वहाँ पे गए, उनसे वहाँ बात की, तो वहाँ पे उन्होंने उनको दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। भाई ये कौन सा रूल है कि तुम प्रायर इन्फॉर्मेशन ना फैमिली को, ना कोई अरेस्ट वारंट है, और आपने उनको दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। और अभी वो कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहे हैं कि क्यों किया है, किस शाम 8 बजे से लेकर अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, कोई हमारी उनसे बात नहीं हो पा रही है। और कोई हमें पुलिस ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि उनको कहाँ लेके गए हैं, कौन से पुलिस स्टेशन में लेकर गए हैं, क्या चार्जेस उन पर लगाए गए हैं, कोई हमें इन्फॉर्मेशन। किस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है? यही कि किसानों के हक में खड़े हुए। बस आजकल ये डिक्टेटरशिप चल रही है। आज वी हैव नो राइट टू स्पीक। जैसे था ना पहले एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी कि हमारे पास हमें राइट टू स्पीक, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम नहीं कर सकते हैं। अब वो एक डिक्टेटरशिप आ गई है ना मोदी जी की। अब उनके खिलाफ जो भी बोलेगा वो अंदर जाएगा। तो यही चीज़ हो रही है। किसानों के लिए खड़े होगे तो तुम भी अंदर जाओ। ये जानना चाहता हूँ कि क्या 26 तारीख को जब लाल किला के अंदर वो हंगामा हुआ था, आप लोगों ने भी टीवी में वो सारा कुछ देखा होगा, क्या उस दिन वो दिल्ली में मौजूद थे? वो दिल्ली में मौजूद थे क्योंकि वो रैली में हम सब गए थे, लेकिन हम बहुत पीछे थे। हम जब वो सीन हुआ, हम तो रात को वहाँ पहुँचे हैं। आप लोग लाल किले नहीं थे? नहीं, हम रात को जाके वहाँ पे पहुँचे थे लाल किले के आगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी उनके परिजन हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, उनके पड़ोसी हैं, उन लोगों का कहना है कि गलत तरीके से उन लोगों को यहाँ से दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया। और ये आप देख सकते हैं कि दरियाँ बिछा दी गई हैं। इसका मतलब साफ है कि अब ये मामला लंबा खिंच सकता है। निश्चित रूप में काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट जो है ये खिंच सकता है। और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि महिला पुलिस जो हैं, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, तो महिला पुलिस जो हैं उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया है ताकि मामले को शांत और यहाँ से किया जा सके। लेकिन फ़िलहाल दोनों ट्यूब जो हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं और हाईवे पूरी तरह से चौक हो गया है, बंद कर दिया गया है। और दरिया डालने का मामला यही है, मकसद यही है कि अब ये लंबा खिंच सकता है। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक इस रोड को जो है वो ब्लॉक रखा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस बल भी जो है वो मौजूद है, लेकिन अभी कोई कुछ भी यहाँ पर कर नहीं पा रहा है। ना ही ये ट्यूब जो है वो दोनों खुल पा रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि जो महेंद्र सिंह जो हैं वो ज़रूर किसान नेता के रूप में यहाँ से दिल्ली गए थे और उस दिन ट्रैक्टर मार्च के दौरान भी वो वहाँ पर मौजूद थे। इनका पूरा परिवार जो है वहाँ पर मौजूद था। लेकिन इनका कहना है कि दिल्ली में वो लोग ज़रूर मौजूद थे, लेकिन लाल किले पर जब प्रदर्शन हो रहा था, जब उग्र प्रदर्शन हो रहा था, उस समय ये लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। बाद में ये लोग वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन प्रदर्शन के दौरान महेंद्र सिंह जो हैं वो एक फेसबुक लाइव जो है उन्होंने दिल्ली के एक हिस्से से जो है किया था, जिसमें वो वहाँ की स्थिति और वहाँ का क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है वो सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। और इसी फेसबुक लाइव के आधार पर जो है वो जम्मू पुलिस ने उनको यहाँ से, उन दोनों सिख साथियों जो सिख हैं उनको यहाँ से गिरफ़्तार किया है और अब दिल्ली ले जाया गया है। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से हमें कोई प्रीयर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, ना ही कोई हमें वारंट दिखाया गया था, ना ही हमारे साथ कोई बातचीत हुई थी कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर बुलाना चाहती है या बैठाना चाहती है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था बनाने की पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमारे सबसे पहले जिन लोगों को गिरफ़्तार कराया गया है उनके परिजनों से उनकी बात कराई जाए ताकि उनकी कुशलता जो है वो पता चल सके। क्योंकि उनमें से जो महेंद्र सिंह हैं वो काफ़ी कई बीमारियों से ग्रस्त हैं और ऐसे में उनके
हालात जानना निश्चित रूप में उनके लिए सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु उनके लिए रहेगा। तो हालात जानना चाहते हैं कि उनके परिजनों को कहाँ लेकर गया गया है, क्या चार्ज उन पर लगाए गए हैं और किस कानून के तहत, किस लॉ के तहत जो है उन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरह से लगातार जारी रहेगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार। मोदी सरकार मिंदर सिंह खालसा मनदीप सिंह को मिंदर सिंह खालसा मनदीप सिंह को मिंदर सिंह खालसा मनदीप सिंह को मोदी सरकार 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 मिंदर सिंह खालसा मनदीप सिंह को मिंदर सिंह खालसा मनदीप सिंह को गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। वाहिगुरु जी का खालसा।